मेरी बेटी को सपोर्ट, सबका सपोर्ट किया, उनको सिक्योरिटी दी, और मेरी बेटी हमेशा सच के साथ है और मेरी बेटी के साथ पूरा देश है। कंगना रनौत की मां वहां बोल रही है। और महाराष्ट्र की सरकार, मुझे आज शर्म आती है आप लोगों से बात करने में भी संजय गुप्ता जी, ये महाराष्ट्र की सरकार, ये उद्धव ठाकरे की सरकार नहीं है। ये कौन चला रहा है बता दूं? बिल्कुल शर्म वाली बात। वो क्या कहते हैं आपके कठपुतली मुख्यमंत्री, कठपुतली मुख्यमंत्री, शर्म आनी चाहिए। नहीं, आपको आपके कठपुतली मुख्यमंत्री, डोर तो शरद पवार के हाथ में, डोर शरद पवार के हाथ में। दोस्तों, ब्रेकिंग खबर में आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं आज, कैसे परमवीर सिंह शरद पवार से छुप छुप के मिलने गए थे। देखिए दोस्तों, तस्वीरें दिखाता हूं आपको, शरद पवार छुप छुप के परमवीर सिंह से मिल रहे थे। कैमरा हमारी वहां पहुंच गई, फिर हमने पूछा वहां पे कि परमवीर सिंह छुप छुप से शरद पवार से क्यों मिल रहे हो। तस्वीरें दिखाए दोस्तों, ये परमवीर सिंह, ये भाग रहे, नीचे देख रहे हैं, ये चुपचाप शरद पवार को मिलने गए थे, चुपचाप शरद पवार को मिलने गए थे। शरद पवार से डेली मीटिंग होती है। परमवीर सिंह, मुझे लगता है, वैसे मैं व्यंग के तौर से कहना चाहता हूं कि मुझे लगता है सुबह सुबह शरद पवार को पूछते हैं, साहब, शरद पवार साहब, मैं क्या करूं, मैं दांत मंजन करूं, मैं क्या करूं शरद पवार जी, इस सरकार में क्या है? कुछ नहीं है शरद पवार, कुछ नहीं है शरद पवार। फिर भी उनकी चापलूसी क्यों हो रही है, ये मीटिंग क्यों हो रही है? बताइए मुझे, बताइए मुझे। अरे संजय गुप्ता जी, शरद पवार मुख्यमंत्री बन गए, आपके कठपुतली मुख्यमंत्री अभी भी वहां पे बैठे हुए हैं। शर्म नहीं आती? सरकार है ही नहीं आपकी, सरकार है ही नहीं आपकी। आपको तो पता नहीं, मेरे को तो और राहुल लाल क्यों चिल्ला रहे हो? आज देखो संजय गुप्ता कुछ बोल नहीं पा रहा है। राहुल लाल क्या बोल रहे हो? राहुल लाल, दिक्कत है नहीं, मैं एक बात, पुलिस से दिक्कत नहीं है, समझ में नहीं आई। पुलिस से कि मुंह बंद कर देंगे, किसका मुंह बंद करोगे? मानते हैं आप? अगर आप लोग गैरी बंद सुब्राष्ट्र के साथ डिबेट कीजिए। आप क्या बोल रहे हैं, किसी का मुंह बंद करेंगे, किसका मुंह बंद करेंगे? बताइए मुझे। आप कह रहे हैं मुंह बंद करेंगे, महाराष्ट्र को, जहाँ पे बीजेपी, आप कहते हैं मुंह बंद करेंगे, सबका कोई हमारे खिलाफ बोलेगा उसका मुंह बंद कर देंगे। विश्वास रखा है सुब्राष्ट्र, सुब्राष्ट्र, एक मिनट राहुल, एक मिनट सुब्राष्ट्र, एक मिनट राहुल, एक मिनट राहुल, सुब्राष्ट्र। राहुल जी, आप थोड़ा शांत, अरे रिलैक्स कर राहुल, रिलैक्स कर राहुल बेटा, रिलैक्स कर, पक्ष वाले लोग बोल क्या रहे हैं? रिलैक्स करो। मैं बोल रहा हूँ। अर्नब जी, ये बताइए, राहुल जी, कमिश्नर अगर मिलते हैं उनसे, अगर राहुल जी 2 मिनट दे दीजिए मुझे। आप बाकी पॉलिटिकल मीमांसा कर लीजिए क्यों है इस मीटिंग के मायने, लेकिन मुझे एक बात कहने दीजिए। अर्नब, जिस तरीके से कंगना को टारगेट किया गया, मुझे लगता है देश का कोई भी व्यक्ति और स्पेशली देश की कोई भी महिला जिसने संघर्ष और मेहनत पे अपना मुकाम कायम किया होगा, वो कंगना के साथ ही खड़ी होगी और होंगे। दूसरा पक्ष, मुंबई पुलिस आकाश, अभी से 2 साल पहले राहुल जी पूरा 2 मिनट, राहुल जी 2 मिनट का समय दे, आप रुकिए एक मिनट। राहुल जी, सुब्राष्ट्र बोलो, सुब्राष्ट्र बोलो, सुब्राष्ट्र, सुब्राष्ट्र। आप ही के नाम से जो एक पॉलिटिशियन है ना, वो महिलाओं की इमेंसिपेशन की बात करते हैं, राहुल गांधी, उन्हीं की बात को तटस्थ दे दीजिए। 2 मिनट बोलने दीजिए। कांग्रेस, अरे 2 मिनट बोलने दीजिए राहुल जी। अर्नब जी, मैं कैसे बात करूं बताइए? मैं कैसे बात करूं? इनका तो एपिक ऑर्डर फंस चुका है। आप बोलिए ना। राहुल चुप हो जाओ। सुन ही रहा हूँ। आकाशदीप राहुल चुप रहो ना एक मिनट। कि आकाशदीप जी ने कहा कि क्या कंगना कौन बनाया गया है, पॉलिटिकल तू मैमे के बीच में क्या वो कौन बनी हुई है। मैं आकाशदीप जी को बताना चाहती हूँ कि कंगना का राजनीति में, सुनिए एक सेकंड आकाशदीप जी, कंगना का राजनीति में बहुत ही जोर शोर के साथ आगमन हो चुका है। नाउ लर्न टू डील विथ अ वुमन जो मेहनत भी करती है, जिसने संघर्ष भी किया है और जो बहुत अच्छे तरीके से अपना पॉलिटिकल मकाम भी खड़ा करेंगी। ये जीवन में पहली बार नहीं होगा कि बॉलीवुड से, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से एक बहुत बड़ी अदाकारा सामने आए और पॉलिटिक्स उन्होंने ज्वाइन किया। उसका स्वागत होना चाहिए। इसको नहीं सुन लीजिए ना, अंतिम बात जी सुन लीजिए आकाशदीप जी। आकाशदीप की वॉल्यूम डाउन है, सुब्राष्ट्र की रूप से अपनी पॉलिटिकल विचारधारा के बारे में बात कर रही है, उन सभी मुद्दों पे बात कर रही है जिन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी हिस्टोरिकली बात करती आ रही है। तो 3 और लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? नहीं होना चाहिए। आप उस महिला की स्वायत्तता को तो कम से कम पहचानिए। कंगना से आप डिसएग्री कर
सकते, मैं खुद डिसएग्री करती हूँ कई मुद्दों पर, लेकिन उसको इस तरीके से डिस्क्रेडिट कर देना कि वो एक पॉलिटिकल पॉन है, ये पुरुषवादी और मर्दवादी मानसिकता का परिचय है। नहीं शुभ राष्ट्र, आप दो बातें कर रही हो। शुभ राष्ट्र, आप दो तरफ से बातें कर रही हैं। रिजवान सिद्दीकी, अगर वो पॉलिटिक्स, रिजवान सिद्दीकी हमारे साथ है, रिजवान सिद्दीकी हमारे साथ है, कंगना रनौत के वकील। रिजवान सिद्दीकी जी, आप ये डिबेट देख रहे हैं, आप ये डिबेट अब देख रहे हैं, आप कंगना रनौत क्या कर रही है आप मुझे बताइए। हर जगह हर 4 घंटे खबर आ रही है कि इधर क्रिमिनल केस हो रहा है उनके खिलाफ, उधर क्रिमिनल केस हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं एज अ वकील, आप बताइए मुझे। उनके घर को तोड़ने की धमकी दी जा रही है। उद्धव ठाकरे ने पर्सनली ले ली है बात। उद्धव ठाकरे ने अपने करीबी सर्कल को बोला है कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं कंगना रनौत का घर तोड़ने वाला हूं। उन्होंने इस बात को व्यक्तिगत तौर से ले लिया है। उद्धव ठाकरे ने बोला है जब तक मैं मुख्यमंत्री हूं मैं घर को तोड़ के रहूंगा। क्या वो कंगना रनौत के घर को तोड़ पाएंगे? आप क्या कर रहे हैं रिजवान सिद्दीकी जी? आप एक तो एक्स्ट्रा चीजें जो थी वो देखिए, टूटा घर तो सबसे पहले तो अरे मैं एक चीज आपने बोला है ना कंगना रनौत का घर तोड़ेंगे। मैं सबसे पहले तो एक चीज बताऊंगा कि जो बेसिस था नोटिस का वो ही बेबुनियाद था। जो नोटिस का बेसिस था कि कंगना के घर में काम चल रहा था और स्टॉप वर्क नोटिस दिया गया 24 घंटे का, वो ना कि बेबुनियाद था बट एब्सोल्युटली इलीगल बोलूंगा, बिकॉज इंस्पेक्शन का भी नोटिस नहीं कंगना को मिला था। उनके घर में बाकायदा क्रिमिनल ट्रेसपास हुआ था उनकी गैर हाजिरी में। वो हिमाचल में थी। उनके घर में जो सिक्योरिटी गार्ड है और उनके घर में जो हाउस होल्ड हेल्प है उनको दादागिरी करके, गुंडागर्दी करके लोग उसके घर में घुसे, इलीगल ट्रेसपास, क्रिमिनल ट्रेसपास किया। उन्होंने दूसरे दिन फिर से आ गए, मंडे के दिन फिर से आ गए और सेम हरकत की उन्होंने, जबकि कंगना और रंगोली ने उनको क्लियरली बताया था कि वो 9 तारीख को आ रही हैं। वो लोग रुक सकते थे 2 दिन, उनके बाद में बाकायदा लीगली इंस्पेक्शन कर सकते थे। इंस्पेक्शन का नोटिस देके उन्होंने वो सब कुछ नहीं किया। और उसके बाद से क्या होता है आपको जानना जरूरी है सब लोगों को कि क्या होता है कि 24 घंटे का जो नोटिस है उसका मैं उनको नोटिस पहले 2018 में दिया गया था कि नहीं दिया गया था? 2000 में। अच्छा, मैं आपको वकील साहब सुन रहा हूँ, मैं आपकी बात करूँ। 2018 को फर्स्ट नोटिस भेजा गया था। अगर वो मकान, अच्छा मैं बताऊँ, मकान इलीगल होगा तो उसको तोड़ा नहीं जाएगा। क्या बात कर रहे हैं आप? और अच्छा मैं आपको बताऊँ, आपका इन्फॉर्मेशन गलत है। क्या इलीगल? आपका इन्फॉर्मेशन मनीष मल्होत्रा का घर लीगल है? इन्फॉर्मेशन गलत है। उसके बगले में जो मनीष मल्होत्रा का घर है वो लीगल है? तोड़ो मनीष मल्होत्रा का घर। 20 अक्टूबर आप सारे चैनलों पे आप खारिज कर रहे हैं, बिल्कुल इलीगल है। 20 अक्टूबर 2018 बराबर से। बट मैं एक चीज बताऊं कि वो जो 2018 के केस की बात कर रहे हैं वो ये घर का केस है ही नहीं, वो अलग बिल्डिंग है, अलग मकान है और वो पूरे सोसाइटी का केस है। इनको गलत फहमी है ये इनका। आप अगर ये बता दीजिए, आप अगर वो इलीगल मकान गिर जाता और कंगना रनावत असुरक्षित हो जाती तो क्या आप जिम्मेवारी लेते? उसमें बीएमसी से सवाल पूछे जाते कि नहीं पूछे जाते? इलीगल मकान को बचाने का कहीं से भी हम लोग समर्थन नहीं कर सकते। जो इलीगल है वो टूटेगा ही टूटेगा। मैं देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, इत्मीनान से बात करते हैं। कम से कम मतलब ज्यादा नोटिस भेजे गए हैं उनको। मैं आपको सबसे पहले बताऊं 2018 का 2018 का केस इस मकान का है ही नहीं। आपका फैक्चुअल जो आपके पास फैक्ट है वो गलत है। 2018 का जो मकान की बात कर रहे हैं वो अलग बिल्डिंग है, वो खार में, वो बांद्रा में है ही नहीं। दूसरा चीज सुनिए, मेरी बात पहले सुन लीजिए, मेरी बात नोटिस की कॉपी ले लीजिए। सुनिए भाई, तो मैं सुनिए, मैं आपको इत्मीनान से बात कर रहा हूँ, यही हूँ, भाग नहीं रहा हूँ कहीं पे। अरे बात तो करने दीजिए। सत्यमेव जयते का नारा लगा रहा हूँ मैं कि जो किस तरह से बीएमसी को बदनाम किया जा रहा है। बीएमसी क्या इलीगल? मैं आपको चीज बताऊं, आप बीएमसी की हरकतों को जो करना है जैसे करना चाहिए उसको भी करना चाहिए। झूठ बोल रहे हैं। अरे मैं कंगना के ऑफिस के बाहर था कल, इस वक्त कंगना के घर के बाहर हूँ। कैसी फालतू की बातें कर रहे हैं, लोगों को झूठ बना रहे हैं। 2018 का नोटिस कंगना की बांद्रा वाली बिल्डिंग का नहीं था। और अगर राहुल लाल की बात को मैं मानूंगा तो फिर 3rd फ्लोर पे मनीष मल्होत्रा का जो ऑफिस है वो भी टूटना चाहिए। बाजू की जूस करके जो आपका हेयर पार्लर है वो भी टूटना चाहिए। सिर्फ एक ही फ्लोर को क्यों तोड़ा जा रहा है? उसके ऊपर के फ्लोर को भी तोड़ो, उसके बाजू के भी फ्लोर को तोड़ो।
झूठ बोलते रहते हैं आप लोग सबके सब। जो 2018 का नोटिस था वो बांद्रा का नोटिस नहीं था, वो दूसरी जगह का नोटिस था। जो ऑफिस है और मैं एक मिनट गौरव भाटिया और संजय गुप्ता, गौरव भाटिया और संजय गुप्ता, प्रज्ञा बस, गौरव भाटिया और संजय गुप्ता, गौरव भाटिया संजय गुप्ता जी, एक मिनट संजय गुप्ता जी, आप लोग धमकी दे रहे हैं, आप लोग धमकी दे रहे हैं, गौरव भाटिया जी ये लोग धमकी दे रहे हैं कि मुंह बंद कर देंगे सबका, कहते हैं रिपब्लिक का मुंह बंद कर देंगे, सबका मुंह बंद कर देंगे। अब मैं सुनिए, अगले 1 मिनट में आपका मुंह बंद करने वाला। रिपब्लिक तो चिल्ला ठीक है? चिल्ला के अपनी बात कर रहा है। अपने सवालों से अपना मुंह बंद करूंगा। संजय गुप्ता 1 मिनट, बुरी आदत है, सवाल सुन लो 1 मिनट। गौरव जी 1 मिनट, गौरव जी सब शांत हो जाए। नाम ले लूं मैं उस नेता का जिसके पास अवैध प्रॉपर्टी है शिवसेना में, लूं मैं नाम ले लूं मैं, कैसे आपके नेताओं के असिस्टेंट किसके बिल्डर बन गए, जो आपके नेता के ऑफिस में असिस्टेंट हुआ करते थे मुंबई के बिल्डर बन गए, 1000-2000 करोड़ की संपत्ति उनके पास में, ले लूं मैं नाम, कैसे बने, नाम ले लूं मैं उस बिल्डर का, कौन सा है वो बिल्डर? किसने रोका है आपको? जिसके साथ शरद पवार बिल्डिंग बना रहे हैं। आप रुकेंगे मेरे? कंगना रनौत ने बोला है ये बिल्डिंग तो शरद पवार की बोला है कि नहीं बोला है गौरव भाटिया? कंगना रनौत ने बोला ये बिल्डिंग तो शरद पवार के पार्टनर की है। कौन है शरद पवार के बिल्डिंग के पार्टनर? शरद पवार जी, आप जरा बताइए हमें, कंगना रनौत क्यों बोल रही है? बिल्डिंग अगर शरद पवार के पार्टनर की है कि नहीं है? संजय राउत जी आप मुझे बताइए। सूख गया ना आपका गला, सूख गया गला इनका, देखो गौरव भाटिया, इनका गला सूख गया, लड़खड़ाने लगे इनकी जबान जब मैंने बिल्डर वाली बात कही। नाम ले लो, नाम आपको पता है, पूछा नाम ले लो गौरव भाटिया, ले लूं मैं नाम? 1-2 बातें कहूंगा आपको, मतलब लूं मैं नाम? बिल्कुल लीजिए। आप किसी से डरते हैं क्या? लूं मैं नाम? गौरव भाटिया जी से ले लो आप, मतलब गौरव भाटिया जी दे देंगे। आप अर्नब गोस्वामी आप मत दीजिए, गौरव भाटिया जी ले लेंगे। नाम लीजिए। आप क्यों ले रहे हो? पहले ही इतने लोग पीछे पड़े हुए हैं बेबी आपके। पेंगुइन के सिपाही, आप गौरव भाटिया जी को वो ले लेंगे। बेबी पेंगुइन, गौरव भाटिया जी को दे दो आप नाम। मैं कुछ कहूंगा, सुनिए अब सुनिए, देखिए मेरे हाथ में ये नोटिस है, ये भी दिया है बीएमसी ने, 7 दिन का समय दिया है और 7 सितंबर कपिल शर्मा का घर क्या घर नहीं था? मल्होत्रा को ऐसा कपिल शर्मा एक ब्राह्मण है, कपिल शर्मा एक ब्राह्मण नहीं सुनिए है। मेरी बात। कपिल शर्मा का घर क्या बाबा जी का ठल्लू था? अरे शिवसेना का ही तो कपिल शर्मा का घर बाबा जी का ठल्लू भी नहीं पता कैसे? कपिल शर्मा का घर बाबा जी का ठल्लू है? बाबा जी का कपिल शर्मा का क्यों थोड़ा सा बताइए आप? एक ट्वीट तो किया था उन्होंने, बाबा जी का कपिल शर्मा का क्यों थोड़ा सा बताइए आप? एक ट्वीट किया था उन्होंने, क्या यही अच्छे दिन है पीएम मोदी साहब? मैं कहता हूँ कपिल शर्मा का क्या बाबा जी का मैं ठल्लू है? कहता हूँ तू हिम्मत है FIR करा दो। कपिल शर्मा का बाबा जी का तू ठल्लू। उद्धव ठाकरे जो कर रहा है गलत कर रहा है, FIR करा देंगे आप। मैं कहता हूँ तू संजय राउत, आपकी इतनी वैल्यू नहीं है, आपने महिलाओं का अपमान किया, FIR कराइए, हिम्मत है। और सुनिए, आपको तो दर्द है, आज अभिव्यक्ति की आजादी का क्या हुआ? आपका दर्द जायज है। वो मोमबत्ती गैंग कहाँ है? सामने मोमबत्ती की बत्ती बना के कान में डाल ली, मोमबत्ती की बत्ती बना के कान में डाल ली। कंगना रनौत के खिलाफ जो अब शब्द बोले गए वो आपको सुनाई नहीं दे रहे। आप अपनी भाषा देखिए कि जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं वो कैसे बात कर रहे हैं और आप कैसे बात कर रहे हैं। क्या भाषा? मतलब आप जो है अच्छी भाषा, गौरव भाटिया अच्छी भाषा थी, अपने आप बोल रहे हैं, कभी किसी और से बुलवाते हैं, मैं कभी किसी और आपसे से पूछ रहा बुलवाते हैं। हूँ, आप बताइए हरामखोर अच्छी भाषा है? में आप कभी किसी को सामने गौरव भाटिया को बोला नोटी, आप नोटी है। गौरव भाटिया का सवाल करिए गौरव। अच्छा लगेगा आपको? शिवसेना नोटी शिवसेना, माफी मांगिए देश से, कंगना रनौत से नहीं, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए अर्नब ने। आप कह लिए, आप तो नोटिस शिवसेना गए, आप तो हरामखोर कह सकते हैं, एक महिला को हरामखोर कह सकते हैं। आप ये कह रहे हैं मुझे सरकार बनाई थी, हिम्मत कैसे हुई? और 2019 में भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एनसीपी भी सोनिया सेना के सिपाही, कांग्रेस पार्टी है, बिन बंदूक के सिपाही, बंदूक में गोली नहीं, छाती 6 इंच की, और बातें करेंगे आप लोगों का साथ दिया। मैं कह रहा हूँ बाला साहब ठाकरे वाली सेना नहीं रही है। ये बाला साहब के जाते ही आपने
2014 में बाला साहब ठाकरे श्रद्धेय थे, उनको हम सलाम करते हैं। और आपको कहते हैं आप बाला साहब ठाकरे की सेना नहीं है। कंगना रनौत के साथ आज पूरा देश खड़ा हुआ। आपकी हिम्मत नहीं है, निकाल फेंकिए संजय राउत को पार्टी से, निकाल फेंकिए। अगर महिलाओं को सम्मान करते, आपने बिहारियों को वहां पे नाच चलाई। मैं आपसे कहता हूं, बिहारी अस्मिता, महिला अस्मिता, उत्तर भारतीय जो जनबल जीत गया, सोनिया सेना की सत्ता बल हार गया। पूरा देश आज महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछ रहा है कि अगर कंगना रनौत का घर अवैध बताकर गिरा दिया तो वो सरकार क्यों ना गिरे जो ड्रग्स का धंधा करने वालों के घर जो वैध है वो वैध बना रही है। वो सरकार क्यों ना गिरे जो सुशांत की हत्या करने वालों को बचा रही है। अगर कंगना का घर अवैध है तो जनादेश का अपमान करने वाली सरकार वैध कैसे है? पूछता है भारत। जिस सरकार में जनता का विश्वास ही ना हो वो सरकार वैध कैसे? इसलिए पूरा महाराष्ट्र आज मांग कर रहा है कि उद्धव सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। उद्धव ठाकरे जी, ये कोई धमकी नहीं दे रहा मैं, ये सच्चाई है, समझ लो। तुम्हारे चापलूस जो तुम्हारा डेली दिन में 24 घंटे महामंडन करते हैं ना, उनमें हिम्मत नहीं है बोलने के लिए। मैं बोल रहा हूं, जिसके साथ जनता का विश्वास नहीं है वो सत्ता में चंद दिन का मेहमान होता है। आप चंद दिन के मेहमान हैं। हो सकता है कि आपकी सत्ता भी चंद दिन ही बची हो। सोचिए इसके बारे में और याद रखो उद्धव ठाकरे जी, मैंने क्या बोला है? हिम्मत है, हिम्मत। 1 घंटे 1 to 1 हम बात, फोन करो, तैयार हूं मैं। आप तैयार हो? पूछता है भारत। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार। को प्रेजेंटेड बाय केंटारो, जो देता है सबसे शुद्ध पानी। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। पावर्ड बाय सेंचुरी प्लाई, किल्स 99.99% वायरसेस। सॉफ्टवैक, कब्ज से असरदार राहत, रहो हल्के, जियो खोल के। फ्लाइट, इंडिया लेगा फ्लाइट। चिंग सूप, टेस्ट से नाचिंग। निर्मा एडवांस। केंट आरओ का पानी पिए और बीमारियों से बचें। केंट आरओ से पानी होता है 100% प्योर। समझौता न करें, केंट आरओ ही लाएं, बेस्ट लाएं। पहला अक्षर रट लो तो वह से एक विद्वान होगा। पक्की होगी बुनियादें तो हाँ से हिंदुस्तान होगा। करो शुरुआत करो तो पक्की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। यू कैन टच इट। ये वायरस से बिल्कुल सेफ है। मतलब सारा